अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज GISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ फूड सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगी। GISPR का मज़ीद कहना था कि हिफाजती इक़दाम के तहत बॉर्डर्स भी बंद किए जाएंगे, लेकिन असल बॉर्डर जो है नाज़रीन वो इंसान और कोरोना वायरस के दरमियान है, जो हमने ख़ुद बंद करना है। आज फ़ौज भी पाकिस्तान के अंदर बुला ली गई है। सिंध की सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने आज एक बड़े माशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक मुल्क के 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। मुल्क में काफ़ी दिनों से नाजरीन ये बहस चल रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। सिंध हुकूमत की तरफ से कल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने कल दोपहर अपने खिताब में कहा कि लॉकडाउन होगा कि नहीं, बल्कि उसकी मुखालफत की और फ़ौज को सिविल हुकूमत की मदद के लिए बुलाना चाहिए या नहीं, इस पर भी बात हुई। लेकिन आज पाकिस्तान के तमाम सूबों में फ़ौज की मदद हासिल कर ली गई है। आज पूरे पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 875 हो गई है। सिंध में 394, पंजाब में 246, बलोचिस्तान में 110, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 15, गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 72 है। हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने होंगे और अब तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, क्या इससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है, यही हम पूछेंगे। हमारे साथ होंगी नफीसा शाह साहिबा, प्रोग्राम की बकिया हिस्से में सिंध से हमें ज्वाइन करेंगी। मगर इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक तर्जुमान रह चुके हैं और आजकल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शहबाज गिल साहब, पहला सवाल ये है कि डॉक्टर्स जो है इस वक्त वो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। गिलगित के अंदर एक डॉक्टर जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, चूँकि वो कोरोना से जो मुतासर मरीज़ थे उनको देख रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि हमें ये इतलात मिल रही हैं कि पंजाब के अंदर डॉक्टर्स के पास ना प्रोटेक्टिव गियर है, ना ही उनके पास मास्क हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके एक सर्टन डायनामिक्स हैं कि हमारी एक तरफ चाइना और एक तरफ ईरान है। हमारी सप्लाई चेन मेजर चाइना से आती है। अनफॉर्चुनेटली जब ये एपिडेमिक वहाँ पे फैला तो जो यहाँ पर चीज़ें थी, जैसे कि टिपिकली हमारे यहाँ लोग उसको फौरी तौर पर बाय करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों ने वो बाय किए। लेकिन NDMA के पास अभी भी मिलियंस में ये N95 मास्क जो हैं वो हैं और हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं। 1200 डॉक्टर्स को जो स्पेशल गियर है, जिससे वो मेडिकल गियर जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, वो भी बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पर पहले कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको दिए गए। मगर यहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल भी कर चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ इक़दाम आपको लेने होंगे, जिस तरह के आप कुछ डॉक्टर्स को कह दें, महदूद कर दें कि जी आपने ही कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो फिर वही एक्सपोज होंगे टू द कोरोना वायरस। मगर इस केस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के कोई इक़दाम नहीं लिए गए और जो डॉक्टर्स कोरोना वायरस को ट्रीट कर भी रहे हैं उनके पास भी बेसिक मास्क फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि हमने, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि थोड़ा सा हमारी बहुत सारे लोगों की नेशनल जो हैबिट्स हैं उनको भी हमें देखना पड़ना है। मसलन बहुत सारे मास्क इशू हुए, लोग एक दफ़ा यूज़ करके उन्हें फेंक देते हैं। ऐसी जब एपिडेमिक सिचुएशन होती है, बल्कि पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें आपको शायद उतने रिसोर्सेज कौम के पास नहीं होते, किसी कौम के पास भी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। आपको उन चीज़ों को संभालना है, आपको उसे रीयूज़ करना है। डॉक्टर्स ने ये मास्क उनको दिए गए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। अगेन आई डोंट वांट टू मेक ये टाइम नहीं कि हम ऐसी कंट्रोवर्शियल कि मैं डॉक्टर्स पे इल्जाम लगा दूं किसी पे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया, मैं सिर्फ मुझे बात काम पे जा रहा है, प्लीज अलाउ मी। जी जी। जो डॉक्टर काम पे जा रहा है उसके सामने कोरोना पेशेंट खड़ा हुआ है और उसके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, उसके पास मास्क नहीं है, वो क्या करे? देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास एक सर्टन लेवल के रिसोर्सेज हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब उसका उससे ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते ना, हम यहाँ तो बनाते नहीं हैं वैसा प्रोटेक्टिव गियर। हमारे पास 1200 के करीब मौजूद हैं, जो अभी अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता वाफिर मकदार में है और वो उन तमाम हॉस्पिटल्स को एक हफ्ता पहले का इशू हो चुका हुआ है। अगर कहीं पे नहीं है, मैं तो कल खुद गया हूँ PKLI लाहौर, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। मैंने देखा वहाँ गियर मौजूद था, वहाँ पर लोग उसको एक्सरसाइज कर रहे थे। कई इलाकों में मौजूद नहीं है और वहाँ से ये रिपोर्ट्स आई हैं। अच्छा, अब किसी देहाती, अगर किसी हॉस्पिटल में किसी
मैं देहाती शहर, मेरा कहने का मतलब है जैसे बहुत छोटे शहर होते हैं, जैसे तहसील हैं, उनमें अगर किसी हॉस्पिटल में किसी एक जगह पे, दो जगह पे नहीं है, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये ऐसी एपिडेमिक है जिसके लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा महकमा से, हमारा नहीं बल्कि इटली का, वो तैयार नहीं था। इसके अंदर कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी से इस वबा को एक तरीके से कंट्रोल किया। उसके अंदर रूस भी शामिल है, उसके अंदर चाइना भी शामिल है। वो उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। पाकिस्तान के अंदर हमने क्या देखा कि ताफ्तान के अंदर ऐसे कुछ लोग पिलग्रिम्स आए थे जिनको इजाज़त दी गई कि क्वारंटाइन के बगैर वो वहाँ से चले जाएं। कुछ ऐसे भी थे जो क्वारंटाइन के अंदर से होके गए और फिर बाद में सिंध के अंदर उनको जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आए। अब सवाल ये है कि दिस वाज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और ये इसके ऊपर सब सवाल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऑपोजिशन मगर इसके ऊपर बहुत सारे लोग भी, आम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं। तो आपने कभी कोई तहकीकात की है एज फेडरल गवर्नमेंट कि वो किसने इजाज़त दी कि जी वहाँ से जो लोग हैं वो जा सकते हैं क्वारंटाइन हुए बगैर, या कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ इतनी नाकिस क्यों थी? इस पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमारे यहाँ कई दफ़ा जो डिस्कशन का डिस्कोर्स है वो बहुत डिफरेंट तरफ चला जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सेंसिटाइज बहुत देर से होते हैं। आप अभी भी बाहर निकलें, रेस्टोरेंट्स पे जाएं, अगर कोई खुला हो, अब तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हैं, या कच्ची आबादियों में जाएं, आपको लगे। क्वारंटाइन के बारे में पूछ, मैं उसी का जवाब आपको देने लगा। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी जो रवैये हैं नेशनल, उनमें क्या प्रॉब्लम है। उस पर आएंगे, मगर पहले क्वारंटाइन पे। मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपने सक्खर में देखा कि क्वारंटाइन में रखा हुआ है, उनको खाना दिया जा रहा, सब कुछ, वो फैसिलिटी को तोड़ के बाहर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक और, उससे पहले की बात कर रही हूँ, ये तो बाद में मैं रवैया बता रहा हूँ, वो वहीं से रवैया ही हुआ ना। जो रवैये होंगे उन्हीं पे होगा ना, कौमी जो एक्सप्रेशन होगा वो रवैयों पे होगा ना। अमेरिका में टेंट्स के अंदर अमेरिका में 2-3 लोग और एक ही इंसान को, 2 इंसानों को एक ही कंबल दिया गया, वो रेगिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन अगेन आपने ये देखना है कि वो लोग कहाँ आए, वहां पे हमारे पास फैसिलिटीज की क्या ऑप्शन था। ताफ्तान जो है वो तकरीबन 700 किलोमीटर अवे है। रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ दिस? नो, रिस्पांसिबल तो हमारी पूरी स्टेट है, नेशन है, हम पाकिस्तानी सारे रिस्पांसिबल हैं जब कहीं होता है। लेकिन आपसे सवाल है मेरा, अभी हफ्ता पहले तक अमेरिका में, अभी फवाद चौधरी हमारे अमेरिका में गए थे, उनसे पूछ लीजिए इंटरव्यू करके, अमेरिका किसी को चेक नहीं कर रहा था। हम तो इवन चेक करते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर किसी को गन से, कोई गन लगा के, कोई थर्मल गन लगा के आपको चेक नहीं किया जा रहा था। आप उतर रहे हैं और आप जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको आए थे उनके यहाँ भी मुझे पहले बात कंप्लीट कर लें दीजिए। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया इसके लिए, मुझे पहले कंप्लीट कर लें दीजिए बात। पूरी दुनिया में मुल्क इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अमेरिका, लेट मी कंप्लीट ना, लेट मी कंप्लीट ना, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। नो, लेट मी कंप्लीट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लोग आपने क्वारंटाइन का पूछा तो लेट मी सॉल्यूशंस चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सॉल्यूशंस बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1, आपको मास्क बनाने पड़ेंगे। क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मास्क? मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं पहली बात कंप्लीट कर लूं। जो मेरी पहली बात है वो मैं बता रहा हूं कि अमेरिका जैसा मुल्क आज से 1 हफ्ते पहले तक, अब तो वो एयर स्पेस उन्होंने लार्जली बंद कर दी, लेकिन जब तक बंद नहीं थी वहां पर लोग, हम चेक कर रहे थे, वो चेक नहीं कर रहे थे। और that's not my country, this is not the topic. The topic really is Pakistan today. और यहाँ पे कोविड-19 से लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वबा फैली हुई है। बिल्कुल डरे हुए। क्या हुकूमत पाकिस्तान उनकी प्रोटेक्शन के लिए मास्क बनाएगी? क्या टेस्टिंग किट्स जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है वो बनाएगी? साउथ कोरिया के अंदर हमने देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट किए मासवाए ब्रिटेन के। हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपसे सॉल्यूशन चाहते हैं। इसमें आपको जवाब देता हूं। अमेरिका में मैं जिस शहर में रहता हूं, उस शहर में 80 लोग गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिन्होंने पे करना था टेस्ट के लिए। पिछले हफ्ते की बात है। 80 में से 3 लोगों को टेस्ट किया और बाकी जो 77 लोग थे उनको कहा क्वालिफाई करते। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं पाकिस्तान हमारा मुल्क है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अगर अमेरिका जैसा अमीर मुल्क सबको टेस्ट नहीं कर सकता तो पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के पास ये नहीं। तो अब हम इससे आगे क्या कर रहे हैं? इससे आगे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम कैपेसिटी है 9 लाख लोगों को टेस्ट करने की। 80,000 किट्स आ गई हैं। एक किट जो है वो बहुत सारे लोगों को टेस्ट करती है, 90 के करीब लोगों को टेस्ट करती है। तो हमारे पास 80,000 किट्स आ गई हैं। हम तकरीबन इस टाइम 9 लाख लोगों को टेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। बार बार मैं अमेरिका या यूके वहां इसलिए जाता हूं कि उनकी जो परफॉर्मिंग, जो उनकी जो एसओपीज है वो मॉडर्न है। उन्होंने भी एक क्राइटेरिया बनाया हो कि इसको टेस्ट करना और इसको नहीं टेस्ट करना, क्योंकि हर एक का टेस्ट नहीं किया जा सकता। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि 22 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जाए। तो पाकिस्तान बिल्कुल टेस्ट भी करेगा। हमारे देखिए मैन्युफैक्चर जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एनडीएमए ने उनके साथ ऑर्डर्स भी प्लेस कर रखे हैं और वो मास्क मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और मिलेंगे। उसके साथ साथ चाइना से भी बात होगी, हमें वहां से वेंटिलेटर्स भी आ रहे हैं, आ भी गए हैं कुछ वेंटिलेटर्स, मास्क भी आ रहे हैं, N95 मास्क भी आ रहे हैं, अलीबाबा भी भेज रहे हैं। चाइना ने साउथ कोरिया को वो दे दिया था जिसे कहते हैं फॉर्मूला टेस्ट किट्स का, क्या हमने उनसे मांगा है? अभी हाल ही में सदर वहां पे गए थे, क्या उनसे मांगा है हमने? और हमारी जो कैपेसिटी है, जो कुछ हम कर सकते हैं उसमें कर रहे हैं। हमारी नस्ट में डेवलप हो गई है किट्स, हमारी दूसरी जगहों पे उनकी जो कमर्शलाइजेशन है वो जिस स्पीड पे हो सकती है उसको गवर्नमेंट कर रही है। कमर्शलाइजेशन का मतलब सिर्फ बेचना नहीं, मीन गवर्नमेंट लेवल तक भी उनको लेके आना। वज़ीर आज़म साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जी हम कंप्लीट लॉकडाउन इसलिए नहीं कर सकते कि डेली वेजर्स को प्रॉब्लम होगा, उनको बड़ा मसला होगा। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर डेली वेजेस का डेटाबेस है जो आप बना सकते हैं, तो उसके तहत फिर आप उनको थ्रू फोन बैंकिंग आप उनको पेमेंट रकम दे सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों ने आपको कहा है, एक्सपर्ट्स ने कहा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है। तो आप कोई ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं डेली वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए? एक हफ्ते से पहले से ये काम शुरू हो गया हुआ है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए और चाहिए कि गरीब जो असल में डिजर्विंग है उनको मिले, किसी और लोगों का ना मिले। तो इस पे काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर कल अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। एक मेजर पैकेज आ रहा है जो डेली वेजर्स को भी कवर करेंगे, उनका राशन जरूर कवर करेंगे एटलीस्ट। उसके साथ साथ जो दूसरे तबके एक्सपोर्ट है, हमारा एग्रीकल्चर है, उन तमाम को करेंगे। असल में हम एज अ कौम जो है हम केयरफुल नहीं है। दाल मस्जिद जो है उन्होंने कहा है कि जी हम तो बंद नहीं करेंगे, हमने जो करना है हम करेंगे, हमारे क्लासेस भी यहाँ पे चलती रहेंगी। तो गवर्नमेंट भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मेरी नजर में कोई ऐसा एरिया नहीं आया जहां पाकिस्तान में किसी ने कहा हो कि हम इसमें तो लाल मस्जिद ने ये नहीं कहा। मुझे नहीं पता, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता अखबारों में आपने ये स्टेटमेंट मैंने ये स्टेटमेंट नहीं देखा। लेकिन जितने उलमा प्राइम मिनिस्टर से मिले, जितने उलमा को अभी तक कांटेक्ट किया गया, सब ने, मौलाना तारिक जमील हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा कि आप घरों पे नमाज पढ़ें, आप ज्यादा अब्दुल अजीज साहब ने भी आप देखिए, गौर करें कि अब्दुल अजीज साहब से आपको कोई खास इंटरेस्ट होगा। मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि मैं एक लार्जर, एक नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड इन बारको? बहुत सारी जगहों पे मलेशिया में 1163 लोग इन्फेक्ट हुए। मलेशिया में 1183 लोग इन्फेक्ट हुए मसाजिद से। मजहब लोगों के दिल के बहुत करीब होता है। इट इज नॉट वेरी इजी कि आप किसी को कह दें कि आप अपनी मजहबी प्रैक्टिस नहीं करें। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस पे अथॉरिटी नहीं हूं। आप करेंगे क्या? देखें ना, जिस तरह अभी बारको में हो गया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बारको के अंदर उन्होंने नहीं बात की, नहीं बंद किए, तो उसके नतीजे के अंदर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, जिसमें वो कोरोना बिल्कुल हम पॉजिटिव सबको आए हैं। केयरफुल रहना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम सबको ऐसी किसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां बहुत हजूम हो। लेकिन ना मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूं, ना मैं मजहबी स्कॉलर हूं। इसके लिए उन लोगों को बैठ के फैसला करना पड़ना है। जो मुझे पता है, मजहबी स्कॉलर्स ने टीवी पर आके अपने कुछ मजहबी स्कॉलर्स ने कहा है, कुछ ने कहा है कि हम बड़े जय्यद मजहबी स्कॉलर। अच्छा, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक मस्जिद की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जहां पे आप उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जी आप हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, आप अपनी मनमानी मत करें? नहीं, वो तो स्टेट इंगेज होती है। और आपके सामने अभी इस टाइम रेस्टोरेंट्स, मॉल्स बंद हैं। अगर कोई मॉल खुला होगा तो उसके खिलाफ, और इसी तरीके से जो भी डिसीजन होगा स्टेट लेवल पे। अभी तक पाकिस्तान में मसाजिद को बंद करने का डिसीजन नहीं हुआ। जब मसाजिद को बंद करने का डिसीजन नहीं हुआ तो उलमा से रिक्वेस्ट की गई कि वो लोगों को खुद से कहें कि वो ना आए, वॉलंटियर करें। अगर स्टेट ये डिसीजन करती है तो इंप्लीमेंट होगा। क्लैंपडाउन हुआ है, उसके अंदर मसाजिद इंक्लूडेड नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपने मसाजिद को नहीं कहा कि उनको ताला लगा दें। फिलहाल तक गवर्नमेंट का ये अहम बात है जी। अच्छा, इमरजेंसी फंड जो है वो सिंध हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर पंजाब हुकूमत क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि सिंध हैज बीन लाइक लेट्स से 2 वीक्स अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। सो नो, आई डोंट थिंक वो 2 वीक्स हेड है। कल परसों उन्होंने अनाउंस किया है। 2-3 चीजें उन्होंने, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। एक, उन्होंने ये जितनी भी के इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो नहीं कर सकते, कहा है कि जी आप 4000 से कम जिनके वो ऐसे ही है जैसे आप ऐलान कर दें कि आप पीटीवी के एम्प्लॉइज की जो तनख्वाह डबल कर रही हैं। वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो इस टाइम मीडिया गेम में है, दे वांट टू, आपने जैसे कहा वो 2 वीक आगे हैं, वो 2 वीक आगे नजर आना चाहते हैं। तो वो ऐसे ऐलान भी कर रहे हैं जिनके ना वो रिस्पॉन्सिबल है, ना उनकी फंडिंग उनके पास है, ना उनका ऑडिट उनके पास है। जो इमरजेंसी फंड इन्होंने किया, क्या फेडरल गवर्नमेंट कर रही है? और पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप सोच रहे हैं इसके? देखिए, हम पूरे मुल्क में सोच रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क की होती, नॉट पंजाब की भी, पूरे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट, इसलिए मैंने आपसे सवाल। वो आपको पंजाब गवर्नमेंट से किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेना पड़ेगा। लेकिन
फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क में सोच रही है, और जो भी हमारा इकोनॉमिक प्लान होगा, माशी प्लान होगा, पूरे मुल्क के लिए लेके आएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर उसको अनाउंस कर रहे हैं, उसमें बिजली के बिलों के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट ने किया के इलेक्ट्रिक उनके अंडर नहीं आता, वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो 2 हफ्ते आगे जाना चाह रहे हैं मीडिया में, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें भी अनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज़ पीपल वांट्स टू हियर सर्टेन थिंग्स ना राइट नाउ। सारी सियासी जमातों को वो एक ही पेज के ऊपर लेके आए, उसके अंदर आपकी भी एमपीएस जो थे, फिरोज नकवी साहब मौजूद थे, फिर आपके एक और एमपीए वहां पे मौजूद थे। तो आप क्या जरूरी नहीं समझते कि अब आप कम से कम एक लेट से कि आप एक कमेटी बना लें या एक नेशनल लेवल की कमेटी बना लें जहां के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसकी ओनरशिप लें? आप देखिए, मुझे अभी तक बता दीजिए किसने पाकिस्तान में ओनरशिप नहीं ली। अब कमेटी तब बनाते, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो उस पर कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। सबको पता है कि उसके ऊपर लॉ है, उसको एक्शन में आना चाहिए। कोरोना एक वबा है पूरी, शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी हैं, आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी ने भी दी हैं, पीटीआई ने भी। तो इस पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे हमने सिर्फ अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज करना है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा इकोनॉमिक लेके आ रहे हैं, लोगों के लिए रिलीफ पैकेज, दिहाड़ीदार हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, आपके ताजर हैं, आपके यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पैकेज आ रहा है। जो दिहाड़ीदार हैं उन्हें तकरीबन प्राइम मिनिस्टर का एक उनकी ख्वाहिश है कि 60 से 70 लाख जो दिहाड़ीदार पाकिस्तान में, उन सबको राशन कम अज कम गवर्नमेंट दे। अब वो देखेंगे कि कितना पैसा हमारे मुल्क के पास, उसको किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें, हाँ अगर हमने सिर्फ मीडिया गेम करनी हो तो आज ही मैं अभी अनाउंस कर देता हूं, कोई भी कर सकता है। वो हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जैसे के इलेक्ट्रिक का अनाउंस कर दिया, मुझे एक एग्जांपल दीजिएगा। 6 अरब रुपया है वो आपने देना है, उसके में से 2 अरब वो झूठी फिगर है। आप जरा चेक कीजिए, वो झूठी 2 अरब जो है वो ऑडिटेड है। तो मैंने आपको कहा कि वो झूठी फिगर है, वो गलत है। सही फिगर क्या आप दे वो अभी आपको, मुझे अगर आप बता के बताती कि आपने मीडिया पे बात करनी तो मैं बिल्कुल उसकी फिगर्स लाता हूं। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जी बिल्कुल दे देंगे, आप दोबारा प्रोग्राम कर लीजिएगा। लेकिन वो एक खास ग्रुप है जो ये करने की चाह रहा है, ये मुनासिब नहीं है। 2 अरब रुपया जो है, जो ऑडिटेड है वो नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि उसमें जो सर्टन लेवल की पेमेंट्स है ऑडिटेड है, और जैसे जैसे आ रही वो दे रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से, तो उनसे हमने फिर भी बहुत ज्यादा फास्ट पेमेंट्स की हैं, और अभी भी कर रहे हैं और करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि जो फैमिली रन हॉस्पिटल्स हैं हम ऑफर करते हैं, आप इनको क्वारंटाइन, अच्छी बात है, बिल्कुल करने चाहिए उन्हें, और हमें ऑफर करने की क्या जरूरत है। फौरी तौर पर उनको खोलें, उसमें क्वारंटाइन बनाएं, और वो पेशेंट शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली शहबाज शरीफ साहब, सारे मुखय्यर हजरात। ये इस टाइम शहबाज शरीफ, पीएमएलएन, पीटीआई नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला। अगेन सिक्योरिटी मीन जंग नहीं, नेशनल सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी भी आती है, आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी सेहत की। तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें तमाम लोग इकट्ठे हैं, और हम अपोजिशन जहां जहां कोऑपरेट कर सकती है, मोस्ट वेलकम। इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग की तो बात ही नहीं है किसी की। हाँ ये जरूर है, हमें ये देखना पड़ना है कि काश हमारा हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा बेहतर होता। जैसे आपने कहा गेयर मौजूद होते लोगों के पास, हॉस्पिटल में से अब डॉक्टर्स ने बेच तो नहीं दिया ना गेयर कभी थे ही नहीं हमारे हॉस्पिटल्स में, ये हमें मानना पड़ेगा। काश हमारा ओवरऑल पिछले 70 साल में हमने अपने हेल्थ सेक्टर में 2000 से ज्यादा देने होना चाहिए, क्यों नहीं। आज जो हम फेस कर रहे हैं वो पास से फेस कर रहे हैं ना, जो हम फेस कर रहे हैं पास से कर रहे हैं। आप हुकूमत के अंदर हैं, बिल्कुल हम हैं और हम करने को तैयार हैं। लोग मुसीबत में हैं। अब मुझे ये बताइए, हम मुसीबत में लोग, हम बाहर से थोड़ी आए हुए हैं, हमारी फैमिली है ना, आप सब हमारे हैं। हो गए हैं, पार्शियल लॉकडाउन हुए हैं, उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? क्या पार्शियल लॉकडाउन 2 हफ्ते तक होगा, उसके बाद आप फिर खोलेंगे? क्या आप फिर से लॉकडाउन करेंगे? चूंकि जो एक इंपीरियल कॉलेज लंदन की, आप चूंकि कोट करते रहते हैं उनको, तो मैंने कहा मैं निकाल लूँ। इंपीरियल कॉलेज लंदन की भी एक आई है स्टडी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन है वो तभी काम करेगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म करें। थोड़ा सा लॉकडाउन करें, फिर खोलें, फिर लॉकडाउन करें, फिर खोलें। अब आप क्या करेंगे? आपका कोई प्लान है? मुझे एक तो खुशी हुई कि इसी इंटरव्यू में आप लंदन चली गई। पहले आप मुझे अमेरिका में बार बार जाने से रोक रही थी, बट आई एम हैप्पी कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसे वैलिडेट किया कि हमें जो इकोनॉमिकली फर्स्ट वर्ल्ड है उनको देखना पड़ता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी है। जी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, और ये बहुत अच्छी स्टडी है, मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है मैंने, और ये बहुत अच्छी स्टडी है। और इसमें उन्होंने कहा कि अकेला लॉकडाउन काम नहीं करेगा, आपको बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तो गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है। सबसे पहले हमारा प्लान ये कि हम लोगों को कोशिश करें कि एक दूसरे से जो सोशल डिस्टेंस है वो दूर रखें, लोगों को अवेयर करें। हम रीजनल लैंग्वेजेस में मैसेज भेज रहे हैं, हर बंदे के टेलीफोन पे मैसेज आ गया। हमने जियो टैगिंग की, जो लोग उम्रा से आए, जो लोग ताफ्तान से आए, या इंटरनेशनली ट्रैवल करके जो लोग आए, उन तमाम लोगों को मैसेज चला गया हुआ है कि आप रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं, आप पॉजिटिव हो सकते हैं,
अपने ऊपर भी रहम कीजिए, अपनी फैमिलीज और सोशल डिस्टेंसिंग आपका जवाब है इसके अंदर। मल्टीपल जवाब है। उसके बाद जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, हमने टेक्नोलॉजी से उनको भी निकाला, जो उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनकी मोबाइल की लोकेशन उनके इर्द गिर्द है, उनको भी, तमाम फैमिलीज को हमने इन्फॉर्म किया कि आपकी फैमिली में कोई बाहर से आया है और आप, उनको तो पता ही है कौन आया उनकी फैमिली में से रिसेंटली बाहर, आप मोहतात रहिए, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी, हमने जो एक पॉसिबल ड्रग है, जैसे कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, जो पॉसिबल एक क्लोरोक्वीन एक ड्रग है जो कहा जा रहा है, अभी 100% नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि वो इफेक्टिव है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसका जो पूरा स्टॉक था वो गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल में ले लिया है और वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस टाइम नहीं मिल रही वो ड्रग, ताकि हमारे जो पेशेंट्स आए उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो इस्तेमाल हो। कल को कोई ये क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट, मैं यही कह रहा हूं। मैंने पहले कहा कि उसका किसी को नहीं पता कि वो कितनी इफेक्टिव है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कुछ इफेक्टिव है। सो लेट्स सी। वजीर आजम साहब क्यों कह रहे हैं कि गर्मियों के महीने के अंदर ये वबा टूटेगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका गर्मियों के साथ कोई लेना देना नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने, जो टॉप के इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं, आगा खान, शौकत खानम, यूएस में, मेरे मौजूदगी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारी ड्राई हीट है उसमें ये मरे। आपने एक ट्रेजेक्टरी भी बनाई होगी कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं। आपने इटली का एक्सपीरियंस देख लिया, आपने चाइना का देख लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक एटीट्यूड है वो इटालियंस की तरह है, मगर हमने लॉकडाउन्स भी देर से किए जिस तरह इटालियंस ने देर से किए थे। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या लग रहा है कि इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ मच लार्जर पैंडेमिक दैट वी आर सीइंग हियर, और आपको लगता है कि अमवात ज़्यादा होंगी, खुदा ना खास्ता, और अगर होंगी तो उसके लिए हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरक्राउडेड होंगे, उसके लिए आपको और ज़्यादा मेजर्स लेने होंगे। आप एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप क्या सोच रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, ये जो तमाम सवाल है, इसका ये सवाल केओस फैलाएगा वहाँ में। अगर मैं कहूँ बहुत सारी डेथ्स होंगी, हॉस्पिटल ओवरक्राउड हो जाएंगे, ये वो रिक्वेस्ट, ये बातें हो रही हैं, बाजारों में हो रही हैं, गलियों में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। आप ना कीजिए, बिकॉज आप पढ़ी लिखी हैं, टेलीविजन पे हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इस टाइम हमें ये बात करनी चाहिए कि हमने इससे बचना कैसे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, अलाउ मी टू फिनिश, कि अगर ये वबा फैल गई बिल्कुल, वो तो सबको पता है, अगर पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो तबाही आ सकती है। अब मुझे बताइए कि आपके प्लान्स क्या हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा प्लान ये कि जी विद इन लास्ट 4 डेज पंजाब ने 6000 लोगों का क्वारंटाइन जो है वो सेट कर दिया है। और कल शाम वो मुझे बता रहे थे शहरों के अंदर, डिफरेंट शहरों के अंदर, बहुत छोटे शहरों से बड़े शहरों के अंदर, बॉर्डर्स पे नहीं, मतलब शहरों के बॉर्डर्स पे नहीं, या शहर से जरा बाहर नहीं। वो देखिए बहुत सारी जगह, जैसे जो डीजी खान में कैंप है वो शहर से बाहर है, इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे अब स्कूल, कॉलेजेस, सब चीजों को यूज किया जा रहा है। अब वो 10,000 का नंबर आ गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब से बताया कि वो अगले चंद दिन में इसको 1 लाख तक ले जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में एवरी ईयर 63,000 वेंटिलेटर्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। एक वेंटिलेटर तकरीबन 1 करोड़ का है। नहीं, वो हमने सुन लिया था कि आप वेंटिलेटर्स और लेंगे। जी बिल्कुल ले रहे हैं, कुछ आ गए हैं, नहीं वो भी हो गए। हमारी चाइना के साथ डील हो गई। चाइना ब्रदरली कंट्री है, उन्होंने हमें बहुत आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है। को 1500 के करीब वेंटिलेटर आ रहे हैं अगले हफ्तों में, कोई 4 हफ्ते में, कोई 6 हफ्ते में, और बाकी ऐड होते जाएंगे सिस्टम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में हमारे पास सिर्फ 1800 इंटरनेशनल एयरलाइंस जो आपने बंद की, आपने कुछ सोचा इसके बारे में? क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट्स तो फंक्शन नहीं कर सकती अगर इंटरनेशनल एयर स्पेस बंद हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? और फिर आपको उसके कोई मुतबादिल इकदाम उठाने पड़ेंगे बॉर्डर्स के ऊपर और एयरपोर्ट्स इस टाइम? तो देखें जी, हमने उनको इसलिए क्लोज किया है कि हम एयरपोर्ट्स के करीब क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे और जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हों, ताकि उनको ट्रैवल ना कराएं। अगर हम खोलेंगे 15 दिन बाद, हो सकता है हम चंद दिन एक्सटेंड करें, हो सकता है ना करें बिल्कुल भी। उन लोगों को वहीं क्वारंटाइन करेंगे, मैंडेटरी क्वारंटाइन होगा स्क्रीनिंग के बाद, ऑफ कोर्स, जिसको भी डॉक्टर्स मेडिकल, चाहे उनको कोविड नहीं, वो देखिए, वो अगेन गलत सवाल हो रहा है। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा एंड दे आर वर्किंग, दे हैव 15 days। नो, बट इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स क्लियर व्हाट यू आर सेइंग इज दैट एवरी ट्रैवलर दैट कम्स टू पाकिस्तान विल बी क्वारंटाइंड। जो भी पैसेंजर आएगा उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। अगेन आप मेरी स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंट आप रिवाइंड करके अपनी मैंने दोबारा इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा, मेडिकल के लोग फैसला करेंगे उन्होंने उसको कैसे लेके चलना है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने स्टेटमेंट शुरू करते हुए आपको कहा कि मैं मदद कर रही हूं। अगर आप सोचें इस बात को कि मैं ये क्लियर करना चाह रही हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट यहां से शुरू की थी, अगर आप रिवाइंड करके सुने, कि ना आप एक्सपर्ट है ना मैं हूं, वो एक्सपर्ट्स फैसला करेंगे। आपने कहा कि वो जो भी लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वो टेस्ट के बाद, मेरी पूरी स्टेटमेंट रिवाइंड करके सुन लीजिए कि टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव
स्क्रीनिंग के बाद, टेस्ट नहीं, स्क्रीनिंग के बाद। अब वो मेडिकल के लोग डिसाइड करेंगे, उन्होंने उसका टेस्ट करना है, स्क्रीनिंग करनी, लेट्स गिव देम टाइम की है, उसके बाद वो करेंगे। ट्रैवल है वो बंद हो जाएगा पंजाब के अंदर। देखिए दो प्रपोजल्स हैं इसके ऊपर, दो प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल ये है कि जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, सिंध ने पार्शियल लॉकडाउन किया, सिंध का भी पार्शियल लॉकडाउन है, यहां भी पार्शियल लॉकडाउन है। हम उसे अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे उस तरीके से, मैंने दोबारा कहा कि वो 2 हफ्ते मीडिया में आगे रहना चाहते हैं। हमें यह पता है कि इससे कैओस फैलना है, इससे सप्लाईज। अब उन्होंने जो लॉकडाउन पार्शियल किया उससे क्या हुआ कि पल्सेस वहां रुक गई। दालें जो हैं, जो बहुत ही इस सिचुएशन में लोगों ने घरों में गोश्त या दूसरी चीजें, सब्जियां शायद उतनी फरावानी से नहीं पहुंच सकती, तो दालें एक ऐसा स्टेपल फूड होगा जो यूज होगा। वो आज हमने बड़ी मुश्किल बना दी है देखने के लिए कि वहां पर खिलाफवर्जी नहीं हो रही और लोगों को जो है वो आप वहां की बात कर रही हैं, जो वहां से ट्रांसपोर्ट होनी है थ्रू सिंध। यहाँ पे जब आप लॉकडाउन करते हैं ट्रांसपोर्ट भी बंद होती है। मेरा सवाल ये था कि इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो बंद हो रहा है कि नहीं? हम उस पे देख रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि 2 प्रपोजल्स है, एक है मुकम्मल बंद कर दिया जाए, एक है कि कुछ ना कुछ खुला रखा जाए ताकि लोगों ने जिन्होंने बहुत जरूरी ट्रैवल करना है वो कर सकें। तो देयर आर मल्टीपल। फिलहाल इस वक्त क्या? फिलहाल इस वक्त जो मेजर आपके जो बहुत जरूरी ट्रैवल है वो खुला, बाकी तमाम ट्रैवल जो इस टाइम बंद है। प्राइवेट कार के जरिए आप कर सकते हैं, मगर बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट सब बंद है इस टाइम तक। तो बहुत सारे शहरों में है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ चल भी रहा होगा। मेरे पास हतमी उसका नंबर इसलिए नहीं है कि अभी ये पॉलिसी फाइनल नहीं हुई कि आपने अगले दिनों में 1-2 दिनों में वो अनाउंस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि ये जो वबा है आप सही तरीके से। सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके साथ साथ आप भी बड़े क्रिटिकल हैं हमारे ऊपर। अभी एहतसाब हो रहा है, अभी एहतसाब हो रहा है हमारा, और अभी डिलीवरी करनी है। हालांकि एहतसाब 2 महीने बाद भी हो सकता है, अभी डिलीवरी कर लेंगे शहबाज गिल साहब, 2 महीने बाद भी ये काम हो सकता है, अभी तो डिलीवरी करने कटहरे के अंदर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद फिर हम सिंध का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब रुख करते हैं सिंध का। सिंध जो है कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर फौज बुला ली गई है, सिंध के अंदर भी फौज बुला ली गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर और नेशनल असेंबली में MNA नफीसा शाह साहिबा। आप फाइनेंस के अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो है उनकी मेंबर भी हैं। नफीसा साहिबा, सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन है ये अप्रैल 6 तक ही चलेगा, चूंकि ये कहा जा रहा है और ये खदशा है कि ये लॉकडाउन अगर अप्रैल 6 तक चलता है और फिर से आप चीजें फिर से खोल देते हैं तो फिर से ये वबा जो है ये वापस आ सकती है, इसलिए इसको वक्तन फवक्तन जो है लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसलिए इसको मल्टीपल लेवल्स पर हल करना होगा। कल हमारी CC की मीटिंग थी जी, और उस पर बेहतर यही बात आई इसमें कि इसको पॉलिटिकली हल करना है, इसको इकोनॉमिकली हेल्प करना है, इसको लॉजिस्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको फेस करना है, और उसमें आपको मल्टीपल पहलुओं पर बात करनी होगी। इस वक्त ऑब्वियसली एक नेशनल जरूरत थी कि आप अपनी जो मेडिकल कोर है उनको आपको तैयार करना है। इस वक्त वो बिल्कुल तैयार नहीं है, ना उनके पास किट्स हैं, ना उनके पास वेंटिलेटर्स हैं, ना उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो ये आपको एक स्पेस मिलेगा जब आप अपनी मेडिकल कोर तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद आई थिंक ये जो टीम्स हैं सूबों में और नेशनल कंट्रोल रूम है वो फिर फैसला करेंगे कि इसको आगे कैसे फेस करना है। लेकिन इस वक्त एक जो बहुत जरूरी था, इस वक्त एक मैसेज यूनिटी का देना था। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर ली, और आपने देखा कि फिर सूबों ने अपने अपने फैसले किए, और फिर एंड में मुझे पता नहीं है कि कैपिटल में भी ऐसा ही कोई सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया जिसमें अफवाज को प्लेस किया गया है। जी, अब पूरे मुल्क के अंदर एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, और आपने सही फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले कहा था कि लॉकडाउन का मतलब है कि कर्फ्यू की एक सूरत हाल पैदा हो जाए। मगर शहबाज गिल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल थे ब्रेक से पहले, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे कुछ वजूहात थे लॉकडाउन ना करने के, उसके अंदर डेली वेजेस की हमारी कंसर्न्स थे कि उनकी रोजी रोटी कहाँ से पूरी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंध ने हमारी दालें रोकी हुई हैं, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर दालें रोकी हुई हैं, और हमें इसी चीज का खदशा था कि अगर लॉकडाउन होगा तो फिर कुछ चीजों का फुकदान हो जाएगा। देखिए, वो तो आपको तैयारी करनी होती है और आपको ट्रेड ऑफ करना है, और उसमें 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में एक कौम के लिए कोई, हमने माजी में
पीपल्स पार्टी के टाइम में 80-80 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 20 लाख लोग स्वात के डिस्प्लेस हुए हैं, हर एक शख्स को राशन गया है, हर एक शख्स का ख्याल हुआ है। तो कौमों को ये लीडरशिप किस टाइम पर आपको दिखाना है कि आप लीडर हैं या आप इन मुश्किल हालात से आप भाग रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस, जब भी इस किस्म की डिजास्टर्स आते हैं तो आपको फौरन फैसले करने होते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत नाकाम रही है। आपको फीड करना है लोगों को, वो आपकी तैयारी, आपको बहुत टाइम था, आपको वो तैयारी करनी चाहिए थी। और अगर नहीं भी है तो आप उस वक्त भी मिल बैठकर, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आप उनकी मदद ले सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आपका हर शख्स का डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त मौजूद है। नादरा के पास आपके पास वोटर लिस्टें हैं, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तैयारी, यही बात है कि जब डिजास्टर आता है सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। और अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम मिला, लेकिन मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स की वफाकी हुकूमत ने। और इस वक्त जैसे हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। इस वक्त भी हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आज भी आप उठकर लॉकडाउन का ऐलान करें, कौम को इकट्ठा करें। लॉकडाउन का तो ऐलान हो चुका है, अब लॉकडाउन जो है पूरे मुल्क के अंदर एक पार्शल लॉकडाउन की सूरत हाल है। नफीसा साहिबा, एक सवाल जो शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे और ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉइंट स्कोरिंग की है, कि सिंध के अंदर उन्होंने जब के इलेक्ट्रिक को कहा कि आप 4000 से कम जिनके बिल आ रहे हैं आप उनकी इंस्टॉलमेंट्स में लें 10 महीने के अंदर, तो ये तो ऐसे ही है जिस तरह के आप मुनीज़े जहांगीर जो हैं पीटीवी को कहें और पीटीवी के वर्कर्स को कहें कि मैं इंस्टॉलमेंट में जो है आपकी जो रकम है वो आपसे वसूल करूंगी। तो फिर उन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ाया कि आपकी वो अथॉरिटी ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो फिर आपने सिर्फ एक सियासी बयान दिया है और आप सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, गैप तो वफाक में है। शुरू से यही बात हो रही थी कि सूबे और वफाक एक आवाज से बात करें, लेकिन जब ये नहीं होगा, आप सूबों को छोड़ देंगे तो फिर सूबे अपने फैसले करेंगे। और उसके उनके मैंडेट में है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता बहैसियत एक इदारा कि वो इस वक्त इस इमरजेंसी के माहौल में हर शख्स, पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर इदारा, उसको व्हाटएवर द कॉल इज, उस पे आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। और ऐसे इसी तरीके से हम फेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप एक नेशनल लेवल की कमेटी बनाएंगे, और जिस किस्म की पॉलिटिकल कंसेंसस हमने सिंध के अंदर देखी है जहां तमाम जमातें उनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के साथ बैठे हुए थे, क्या आप वो नेशनल लेवल के ऊपर करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें सबकी इसके अंदर जो है, सभी चाहते हैं कि ये मामला जो है हल हो, इसलिए सभी हमारे साथ है, इसलिए कमिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है।